उनका अपना टाइम है, उसके मुताबिक अदा कर सकते हैं। ये तो हर बंदे ने मर के अपनी कब्र में जाना, वो अपना जवाब देगा, मैं अपना दूंगा। हमारा सिर्फ इतना मसला है और मुतालबा है कि जब भी इमाम हुसैन का जिक्र किया जाए और यजीद को ये अच्छा ना लगा कि ये बुजुर्गों के औलाद हैं और मशहूर हैं, तो यजीद उनका मुखालिफ हो गया। तो पता चला बुजुर्गों का मुखालिफ या यजीद होता है या यजीद का बच्चा होता है। बाकी तौहीन न की जाए, और जब सहाबा का जिक्र किया जाए तो आले रसूल की तौहीन न की जाए, अदब के साथ किया जाए, खैर के साथ किया जाए। क्या बताइए, ये हमारा मुतालबा ठीक है? हाथ खड़ा करके बताइए, ये असल हमारा मुतालबा है और यही अमन का रास्ता है। ये जो वाक़या करबला है, नबी पाक के पर्दा करने के पूरे 50 सालों के बाद कमोबेश ये वाक़या पेश आया है। कितने सालों के बाद? 50 सालों के बाद। और यहां पर पहला नुक्ता सुनिए, तवज्जो नहीं हो रही आप सब हज़रात की, आप गुफ्तगू का मजा किरकिरा कर रहे हैं। आपका ये हक नहीं बनता कि आप दाएं बाएं बार बार देखें, आपका ये काम ही नहीं है। इंतजामिया वो करे ना, आप इधर देखें मेरी तरफ। जो मैं बात समझा रहा हूं इसको समझो, उनको पता है किसको हमने कहां बिठाना है। आप देखें मेरी तरफ, जो मैं बात समझा रहा हूं। मेरे भाई, 50 सालों के बाद ये वाकया पेश आया है। और हमारे यहां क्या होता है, या तो बयान किया जाता है विलादत या फिर शहादत। तो मैंने कहा विलादत और शहादत बयान होती है, बीच वाले 50 सालों को कौन बयान करेगा? ये बीच वाले 50 सालों को भी हमने बयान करना है भाई। उसकी वजह यह है कि ये बयान होंगे तो तभी पता चलेगा कि आले रसूल का सहाबा से क्या प्यार है और सहाबा कराम का आले रसूल से क्या प्यार है। लेकिन अमूमी तौर पर क्या होता है कि या विलादत या फिर शहादत। और यहां पर मैं आपको एक और बात भी अर्ज कर देता हूं, जज़ाकल्लाह। यहां पर अमूमी तौर पर एक और बात भी होती है। इमाम पाक के बचपन को बयान किया, नबी पाक ने यूं मोहब्बत की, नबी पाक ने यूं नवाजा, ये बात ठीक है। या फिर 55 साल की उम्र में या 56-57 जब, या बचपन या 55, तो मैंने कहा बीच वाले 50, ये असल मसला है। ये भी एक अलग से मौजू होना चाहिए कि बीच वाले 50 साल कैसे गुजरे हैं और सहाबा कराम का इनसे और इनका सहाबा कराम से कैसा प्यार हुआ करता था। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अब जरा बात को समझने की कोशिश फरमाएं ताकि अगली बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 50 साल तक इस वाक़े के बाद आप दुनिया में जलवा कर रहे। और ये जो 50 साल दौर था, आपको पता है ये दौर कैसे गुजरा है, ये भी सुन लें। इसके अंदर भी क्लियरेंस है आपके अकीदे और मसलक की, इसलिए बात बयान कर रहा हूं। अदनान भाई, आपकी खसूसी तवज्जो चाहते हुए, पहले 30 साल दौर नबी पाक के पर्दा करने के बाद जो था, वो था खुलफाए राशिदीन का। वो खिलाफत थी जो बशारत वाली, वो थी जो अला मिनहाज नबुव्वत। समझ आ रही है मेरी बात की? ये 30 साल दौर खिलाफत जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे, जाहिरी और बातनी खलीफा थे और बिला फसल खलीफा थे। उसके बाद हजरत फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी और फिर मौला अली और आखिरी 6 माह इमाम हसन के। ये जब 30 साल मुकम्मल हुए तो पता है फिर दौर किसका आया था? सुलह कर ली हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों ने हजरत अमीर मुआविया से, और अपनी खुशी से यह खिलाफत उनको ट्रांसफर कर दी, सुपुर्द कर दी। 20 साल दौर हजरत अमीर मुआविया का रहा है। यह बात आपको फायदा देगी। ये जो इमाम हुसैन के 50 साल दौर है, उसमें 30 साल ये खुलफाए राशिदीन के थे और 20 साल हजरत अमीर मुआविया के थे। जैसे 30 सालों में हजरत हसन और हुसैन को कोई परेशानी और टेंशन नहीं हुई, इसी तरह अमीर मुआविया के 20 सालों में भी हसन और हुसैन को कोई टेंशन नहीं हुई। जैसे पहले इज्जत मिलती थी, वैसे बाद के अंदर भी इनको इज्जत मिलती रही है। और यही वजह है, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कश्फुल महजूब में लिखा है, फरमाया कि जब यजीद का दौर आया, उस वक्त इमाम हसन तो पहले ही पर्दा फरमा गए थे, हजरत इमाम हुसैन थे, आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी हिमायत नहीं की। क्यों? फरमाया जब तक हक था तो आप चुप रहे और जब हक चला गया तो आप बोल पड़े। पता चला कि इन शहजादों का चुप रहना इस बात की दलील है कि खुलफाए राशिदीन भी हक वाले थे और अमीर मुआविया भी हक वाले थे। मुस्तफा का हम सफर, हर सहाबी नबी,
हर सहाबी ये नबी। अब बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? सहाबी ये नबी। जज़ाकल्लाह। अब ये जो मैंने बात कही इस बात को समझिएगा, और इस तनाज़े को भी हल होना चाहिए, उम्मत के जहनों में ये मसले हल हो जाने चाहिए। और वो मसला क्या है, और जो मैं नुक्ता समझा रहा हूं ये नुक्ते आम नहीं, हम आंखें बंद करके तकरीर करने वाले नहीं हैं, हम अहले सुन्नत के नौकर हैं, हम आंखें खोल के तकरीर करने वाले बंदे हैं। और ये जो बात आपको समझा रहा हूं मेरी जान बात समझिएगा, ये इमाम पाक की जो शहादत है मेरे नबी के पर्दा करने के कितने सालों के बाद पेश आई है, और ये 50 साल दौर किसका था? 30 साल खुलफाए राशिदीन का और 20 साल हजरत अमीरे। इस 50 साल दौर के अंदर कोई मसला इन जन्नत को शहजादों को नहीं हुआ। तो मैंने कहा जिनसे मसला उनको नहीं है उनका हमें कैसे हो सकता है? यह है बात जो आपको अभी भी समझा रहा हूं। लेकिन अगली बात भी सुनने वाली है जनाब। फिर हुआ क्या? जब यजीद आया उस वक्त हक नहीं था तो इमाम हुसैन ने मुखालफत की। ये असल मसला है कि पीछे वालों को क्लियरेंस देना पड़ेगी, और फिर जो अगला मामला है वो वैसे ही हल करना पड़ेगा जैसे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन और दीगर सहाबाए किराम ने हल किया था। यह था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इसी से मुत्तसिल, वो भी सुन लीजिए। यजीद ने जब अपना पैगाम भेजा उसने 4 बंदों की जाने पैगाम भेजा था। कितने बंदे? 4 बंदे। एक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, चौथे अब्दुल्ला बिन अब्बास। यानी 3 अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, और एक हजरत इमाम हुसैन। और इस जुमले का लुत्फ लेना सारे हजरात, ये चारों के चारों उस वक्त ये बुजुर्गों की औलाद थे और मशहूर भी थे। पता चला बुजुर्गों की औलादें मशहूर होती हैं, और यजीद को ये अच्छा ना लगा कि ये बुजुर्गों की औलाद हैं और मशहूर हैं, तो यजीद उनका मुखालिफ हो गया। तो पता चला बुजुर्गों का मुखालिफ या यजीद होता है या यजीद का बच्चा होता है। तो इस वास्ते परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि फलां बुजुर्गों का मुखालिफ है, फलां बुजुर्गों का मुखालिफ है। जो इस्लामी नजरियात के मुताबिक है तमाम बुजुर्ग हमारे सर के ताज हैं। और जो आजकल के कई फिर गए अपने ही बाप दादा की किताबें नहीं मानते, उनका तो मसला ही अलग है, उधर तो हम जाना भी नहीं चाहते। हम तो जाना चाहते हैं तो हसनैन करीमैन की बारगाह में जाना चाहते हैं ना। यजीद ने 4 बंदों को पैगाम भेजा। इन चारों ने कहा, बिलखुसूस हजरत इमाम पाक ने, कि हम रात को बयात नहीं करेंगे, हम बयात दिन के अंदर बयात करेंगे। जब सुबह हुई तो आपने कहा जी हमें पता चला है उसकी कोई गैर संजीदगियां हैं, बेअतदालियां हैं, जब तक वो दूर नहीं करेगा तो हम तब तक तो बिल्कुल भी उसकी बैत नहीं कर सकते। बस ये मसला था और कोई मसला नहीं। यजीद को फिक्र ये पड़ गई कि हो सकता है कि ये मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं और मेरी हुकूमत का तख्ता उलट जाए। उसको ये डर पड़ा हुआ था। आपको पता है इक्तदार की कुर्सी का नशा बहुत बुरा होता है ना, तो वो ऐसे ही दूसरे बंदे को साथ बैठ के खाना भी खाता है और बस औकात उसको दुश्मन भी समझता है। ये बड़ी मुनाफिकत वाली लाइन होती है। और यहां सही वही रहे हैं जो मुस्तफा जाने रहमत की खिलाफत के मनसब पर रहे हैं। खुदा ने उन्हीं के सीनों को खाली रखा हुआ था हर एतबार से। अब हुआ क्या? हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, रजब की 28 तारीख आई। इमाम हुसैन पाक ने मदीना को छोड़ा और आप मक्के में चले गए। किसी ने पूछा क्यों? फरमाया आधे से ज्यादा कबीला मेरा यही है, बस चंद माह के लिए मैं वहां जा रहा हूं ताकि ये जो यजीदी हैं ये अपनी ही ये जितना भी मामला है करके दफा हो जाएंगे। ना मदीने में लड़ाई होनी चाहिए, ना झगड़ा होना चाहिए, ना फसाद। तो मैं इसलिए वहां पर मक्के में जा रहा हूं। मेरी तरफ बात गौर से सुन लीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मदीना क्यों छोड़ा? पैगाम है दरसगाह करबला का, इमाम ने अमन के लिए छोड़ा था। बद अमनी को इमाम हुसैन ने पसंद नहीं किया था। और यही हमारा भी पैगाम है, इमाम हुसैन का जब जिक्र किया जाए तो अमन के साथ किया जाए, बद अमनी के साथ नहीं किया जाए। और यही हमारा कुरान कहता है, यही हमारा पाकिस्तान कहता है, यही हमारा कानून कहता है, और इसी के मुताबिक अमल होना चाहिए। और मैं यहां पर चूंकि जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, शहर सखर है और ये बड़ी मजबूत आवाज यहां से जा रही है, मैं ये बता दूं, हम अहले सुन्नत का मसला ये नहीं है कि कौन इमाम हुसैन का जिक्र करे और कौन न करे। हर मजहब इमाम हुसैन का जिक्र कर सकता है, उनकी अपनी रसूमात है, वो अपनी रस्म को अदा कर सकते हैं, उनका अपना टाइम है, उसके मुताबिक अदा कर सकते हैं। ये तो हर बंदे ने मर के अपनी कब्र में जाना है, वो अपना जवाब देगा, मैं अपना दूंगा। हमारा सिर्फ इतना मसला है और मुतालबा है कि जब भी इमाम हुसैन का जिक्र किया जाए तो सहाबा की तौहीन न की जाए
और जब सहाबा का जिक्र किया जाए तो आले रसूल की तौहीन न की जाए, अदब के साथ किया जाए, खैर के साथ किया जाए। क्या बताइए ये हमारा मुतालबा ठीक है? हाथ खड़ा करके बताइए, ये असल हमारा मुतालबा है और यही अमन का रास्ता है।